जो वर्षा का अमाउंट देखा गया है वो 306 मिलीमीटर दे गांव जो कि झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है वहाँ पर हुई है। पिछले 24 घंटे में उड़ीसा के ऊपर ज़्यादातर स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज हुई है। 8 जगहों पे एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी दर्ज हुआ है, 4 जगह पर वेरी हैवी रेनफॉल और 8 जगह पर हैवी रेनफॉल जो है ऑब्जर्व किया गया है। इसी के साथ जो हाईएस्ट जो वर्षा का अमाउंट देखा गया है वो 306 मिलीमीटर दे गांव जो कि झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है वहाँ पर हुई है। इसी के साथ जो हमारा मानसून का सीजनल टोटल रेनफॉल का वो 359.8 मिलीमीटर हो गया है और डिपार्चर प्लस में 35% हो गया है। अभी 2 डिस्ट्रिक्ट हमारे पुरी और नुआपाड़ा जो है अभी डेफिसिट कैटेगरी में बने हुए हैं। सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम की बात करें तो जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन गंगेटिक वेस्ट बंगाल और अर्जानी नॉर्थ उड़ीसा पर बनी थी उसके प्रभाव की वजह से एक लो प्रेशर एरिया जो कि फॉर्म हुआ है सुबह 8:30 बजे आज गंगेटिक वेस्ट बंगाल और नेबरहुड के ऊपर 6 जुलाई को। इसकी जो एसोसिएटेड साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो समुद्र सतह से 7.6 किलोमीटर ऊंचाई तक जा रही है और वह दक्षिण दिशा की तरफ दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ झुकी हुई है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में झुका हुआ है। और यह जो सिस्टम है कंटिन्यू करेगा, धीरे धीरे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा में मूव करेगा और झारखंड को और नॉर्थ छत्तीसगढ़ को क्रॉस करेगा अगले 2-3 दिनों में। उसके बाद एक दूसरा जो सिस्टम है ट्रफ जो कि नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी से चलकर जो ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है लो प्रेशर एरिया गंगेटिक वेस्ट बंगाल और नेबरहुड के ऊपर है उस वहाँ तक पहुँच रही है। और वह जो ट्रफ है वो नॉर्थ गुजरात, सेंट्रल मध्य प्रदेश, नॉर्थ छत्तीसगढ़ और साउथ झारखंड से होती हुई आ रही है और यह 3.1 किलोमीटर ऊंचाई से लेकर 5.8 किलोमीटर ऊंचाई के बीच में बनी हुई है और ऊंचाई के साथ है दक्षिण दिशा की तरफ इसकी टिल्ट भी देखी जा रही है। तीसरा जो सिस्टम हमारा मानसून ट्रफ जो कि पास हो रहा है सूरतगढ़, सिरसा, दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, डाल्टनगंज, बनकुरा, दीघा से होता हुआ साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ईस्ट बे ऑफ बंगाल तक जाता हुआ दिख रहा है। तो अब तीनों सिस्टम प्रभाव की वजह से आज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मयूरभंज, केओंझर, सुंदरगढ़, संबलपुर इन डिस्ट्रिक्ट में आइसोलेटेड वजह से हैवी टू वेरी हैवी विद आइसोलेटेड एक्सट्रीमली हैवी फॉल्स भी हो सकता है जिसकी वजह से रेड वार्निंग दी गई है। और बालासोर, भद्रक, जाजपुर, ढेंकनाल, अनुगुल, देवगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, सोनपुर, बौद्ध, बोलांगीर, कालाहांडी, कंधमाल इन डिस्ट्रिक्ट्स में वेरी हैवी आइसोलेटेड प्लेस में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल भी हो सकती है जिसकी वजह से ऑरेंज वार्निंग दी गई है। और केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर, कटक, नयागढ़, रायगढ़, नवरंगपुर, नुआपाड़ा, कोरापुट, मलकानगिरी इन डिस्ट्रिक्ट में आइसोलेटेड प्लेस में हैवी रेनफॉल हो सकती है जिसकी वजह से येलो वार्निंग दी गई है। और इन्हीं स्थानों पे जहाँ वार्निंग दी है हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग और गस्टी सर्विस स्पीड 30 to 40 के भी रह सकती है। रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन वाइड स्प्रेड रह सकता है। डे 2 यानी 7 जुलाई को बारगढ़, नुआपाड़ा, संबलपुर, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, देवगढ़, अनुगुल, केओंझर इन डिस्ट्रिक्ट में ऑरेंज अलर्ट दिया गया है आइसोलेटेड हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल के लिए। और मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर, कटक, जाजपुर, ढेंकनाल, नयागढ़, बौद्ध, सोनपुर, बोलांगीर, कंधमाल, कालाहांडी इन डिस्ट्रिक्ट में येलो वार्निंग दी गई है आइसोलेटेड से हैवी रेनफॉल होने की संभावना से। और रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन जो वाइड स्प्रेड रहने की संभावना है। 8 तारीख को थोड़ा सिस्टम आगे मूव कर जाएगा तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, सोनपुर, बोलांगीर, नुआपाड़ा, कालाहांडी, नवरंगपुर इन डिस्ट्रिक्ट्स में हल्की लाइट टू आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल हो सकती है इसलिए येलो वार्निंग दी गई है। बाकी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा तो बनी ही रहेगी। 9 तारीख को मयूरभंज, केओंझर, सुंदरगढ़ इन डिस्ट्रिक्ट में आइसोलेटेड से हैवी रेनफॉल होने की संभावना से येलो वार्निंग दी गई है। 10 तारीख को भी सुंदरगढ़, मयूरभंज, केओंझर, बालासोर डिस्ट्रिक्ट में आइसोलेटेड से हैवी रेनफॉल हो सकती है। डे 6 यानी 11 तारीख को सुंदरगढ़, केओंझर, मयूरभंज में और डे 7 में जो 12 तारीख को झारसुगुड़ा, संबलपुर, देवगढ़, सुंदरगढ़, केओंझर, मयूरभंज इन जगहों पर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आइसोलेटेड प्लेसेस में हैवी रेनफॉल होने की संभावना है, इस वजह से येलो वार्निंग दी गई है। फिशरमैन को आज यानी 6 जुलाई और कल 7 जुलाई को समुद्र के अंदर मछलियाँ पकड़ने के लिए जाने के लिए मनाही दी जाती है। तो क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि समुद्र में स्क्वेली वेदर रह सकता है जिसमें कि 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा गस्टिंग टू 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बह सकती है। इससे और जो समुद्र की कंडीशन है रफ टू वेरी रफ होने की वजह से उन मछुआरों को समुद्र में मछलियाँ पकड़ने जाने से मनाही दी जाती है अगले 48 घंटे। धन्यवाद।